मैं आज आपको रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी कहने वाली हूँ। आपको इसी प्रकार की किसी कहानी या व्रत के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और शेयर करें। 12 ज्योतिर्लिंग में से 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर भगवान का। इस ज्योतिर्लिंग को रामलिंगेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। यह मंदिर अपनी कलाकृति और शिल्पकला के लिए माना जाता है। यह मंदिर काफ़ी विशाल है। उत्तराखंड में गंगोत्री का जल लाकर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को चढ़ाया जाता है। इसका बड़ा महत्व है। शिवपुराण के कोटि संहिता के अनुसार यह कथा उस समय की जब रावण सीता जी का हरण कर गए थे। हम कहानी को शुरू करते हैं। जब श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि लंका नगरी समुद्र के उस पार है। समुद्र से लंका की दूरी कैसे तय किया जाए, ऐसा विचार करने लगे। यह उनके सबके लिए बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि उन्हें सीता जी को रावण की लंका से वापस लाना था। भगवान राम जी शिव जी की रोज पूजा किया करते थे, लेकिन इस समस्या के कारण उस दिन उन्होंने शिव की पूजा करना भूल गए। भगवान राम जी को प्यास लगने लगी और उन्होंने जल मांगा। जल ग्रहण करने के बाद ही उन्हें याद आया कि मैंने आज भगवान शिव जी की पूजा ही नहीं की है। तब उन्होंने उसी स्थान पर भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाया और साधारण मन से पूजा अर्चना शुरू कर दी। उन्होंने शिव भगवान जी से विनती की कि हे प्रभु, मैं अत्यंत विपत्तित में हूँ, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। लंका नगरी इस समुद्र के उस पार है, उसे हम सबसे कैसे पार करें? रावण ने सीता का हरण किया है, वह भी आपका भक्त, और आपके द्वारा मिले वरदान के कारण वह हमेशा गर्वित रहता है। कृपया आप मेरी परेशानी का हल कीजिए। तब वहाँ भगवान शिव जी प्रकट हुए और प्रसन्न मन से बोले कि तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य होगा, तुम वर मांगो। तब राम जी बोले कि रावण से युद्ध के लिए मेरी जीत सुनिश्चित कीजिए और सदा के लिए लोगों का कल्याण के लिए आप यहाँ ही विराजमान हो जाइए। तो शिव जी ने उन्हें वर प्रदान करके हमेशा के लिए वहाँ पे विराजमान हो गए। और इस प्रकार की दूसरी कथा भी है। एक अन्य कथा भी प्रचलित है। जब श्री राम रावण का वध करके सीता जी को वापस ला रहे थे तो उन्होंने समुद्र पार करके सबसे पहले गंधमार्तम पर्वत पर विश्राम की। जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि को पता चला कि श्री राम जी सीता के साथ वहाँ पधारे हैं तो वे सभी उनका आशीर्वाद लेने पहुँचे। तब ऋषियों ने राम जी को बताया, आपका ब्रह्मा हत्या का श्राप लगा है क्योंकि आपने पुलस्त्य कुल का विनाश किया है। तब श्री राम जी ने कहा कि आप लोग ही इस समस्या का समाधान बताइए जिससे मैं पाप से मुक्त हो सकूं। तब सब ऋषियों ने कहा कि प्रभु, आप यहाँ एक शिवलिंग का निर्माण कीजिए और पूजा अर्चना कीजिए, भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए, इस प्रकार आप पाप मुक्त हो सकते हैं। ऋषियों की बात सुनकर श्री राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि कैलाश पर्वत पर जाओ और एक लिंग लेकर आओ। आदेशानुसार हनुमान जी ने तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन उन्हें लिंग नहीं मिला। उन्होंने वही शिव भगवान की तपस्या करना शुरू कर दिया। हनुमान जी की इस तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। इस प्रकार लिंग प्राप्त करके वो तुरंत गंधमार्तम पर्वत पर पहुंच गए, लेकिन हनुमान जी को बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ ऋषि के द्वारा बताए गए मुहूर्त के अनुसार शिवलिंग की स्थापना करनी थी। तब सबसे निर्णय खुद से शिवलिंग निर्माण करने की स्थापना की जाए और विधि विधान पूजन किया जाए, ऐसा हुआ। पूजा के उपरांत जब हनुमान जी आए तो और देखा कि स्थापना हो चुकी तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वे श्री राम जी के चरणों में गिर गए। तब श्री राम जी ने शिवलिंग की स्थापना के बाद बताया कि मुहूर्त के बीत न जाए, इसलिए लिंग स्थापन करवानी पड़ी। लेकिन हनुमान जी तब संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम जी ने कहा कि इस स्थापित लिंग को उखाड़ देते हैं और तुम्हारे द्वारा लाए हुए लिंग को पुनः स्थापित करते हैं। तब हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे ही लिंग को उखाड़ने लगे तो वहाँ लिंग नहीं उखड़ा, वह कठोर हो चुका था, वह वज्र बन गया था। उस लिंग को उखाड़ने के लिए हनुमान जी ने सब प्रयत्न किए, किंतु वह तस ने मस ने हुआ। अंत हनुमान जी ने 3 किलोमीटर दूर जाकर गिरे हुए बेहोश हो गए और माता सीता के स्नेह के कारण रोने लगी। तब हनुमान जी को होश आया और उन्होंने श्री राम जी की तरफ देखा और परब्रह्म दर्शन हुए। तब उन्होंने रोते हुए श्री राम जी की क्षमा मांगी। तब श्री राम जी उन्हें समझाया कि जिसके द्वारा यह शिवलिंग स्थापित है उसे इस दुनिया को कोई भी शक्ति नहीं उखाड़ सकती। तुमसे भूल हो गई थी, आगे ऐसी गलती मत करना। अपने परम भक्त पर ऐसे दया भाव दिखाते हुए से हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को वही स्थापन कर दिया। तब हनुमान जी प्रसन्न हुए। इस प्रकार राम जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम रामेश्वर रखा गया और हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग का नाम
हनुमदेश्वर रखा गया है। यह आस है कि आपको कई दर्शनीय स्थल, साक्षी के विनायक मंदिर, हर हर महादेव, जय रामेश्वर भगवान। मेरा नाम सिया है।